दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हम लेके आए हैं विवेचना, वो है भ्रम रोग। ज़्यादातर लोगों को भ्रम हो जाता है कि हमें ये रोग हो गया है, वो रोग हो गया है, मैं आज मर जाऊंगा, मैं कल मर जाऊंगा। इसको अंग्रेजी में हाइपोकॉन्ड्रिसिस कहते हैं। ये कोई शारीरिक न होकर एक मानसिक रोग है तथा अवास्तविक कल्पना है। जब यह रोग किसी को हो जाता है तो रोगी के मन में ऐसी धारणा हो जाती है कि मुझे कोई भयानक रोग हो गया है, और इसी कारण से वह बार बार सोच और चिंता में डूबा रहता है। इसी को हम भ्रम रोग कहते हैं। इस रोग से पीड़ित रोगी को अपने स्वास्थ्य के बारे में बराबर सोचता रहता है, और इस चिंता, फिक्र तथा सोच के कारण से उसे खिन्नता के साथ अजीर्ण रोग या कोई दूसरी पेट की रोग भी हो जाती है। होम्योपैथी में इसकी बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं जो कि लक्षणों के हिसाब से दी जाती हैं। लक्षण यानी कि मानसिक लक्षण से लेकर पैर के अंगूठे तक के लक्षण। पहली जो दवा है वो है सिमिसबुगा। भ्रम रोग से पीड़ित रोगी में वीर्य की कमी होने के कारण से अगर कमजोरी हो तो ऐसे रोगी का उपचार करने के लिए सिमिसिफ्लुगा औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। एक तरह से कहें कि बहुत लाभदायक होती है। अगली जो दवा है वो है हायोसमस। जो चीज़ न हो उसकी कल्पना करने से भ्रम होना या एक ही विषय का उन्माद रोग, जैसे बीमारी न होते हुए भी अपने अंदर बीमारी महसूस होना, इसके लिए दिन रात चिंता करना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को चिकित्सक के लिए हायोसमस औषधि की 6 की पोटेंसी बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। अगर बहुत पुराना रोग हो तो आप फिर कार्सिनोसिन पे जा सकते हैं, या फिर अनुवांशिक रोग हो, हेरिडिटरी हो, तो आप एक्सरे पे भी जा सकते हैं। इनकी पोटेंसी अलग हैं, वो अलग की चर्चा की विषय है। नक्स भूमिका, काम करने की इच्छा न करना, कब्ज होने के साथ ही प्रकाशा की गड़बड़ी होना, कभी कभी मानसिक परेशानी होने की अवस्था में विमर्श, कभी कभी तेज मानसिक परेशानी होना, सिर में चक्कर आना, नींद न आना, शारीरिक कमजोरी अधिक महसूस होना तथा लकवा के समान लक्षण उत्पन्न होना और सांस लेने में कष्ट होना आदि प्रकार के लक्षण रोगी में हो तो रोगी के रोग को ठीक करने के लिए नक्स भूमिका औषधि की 3x की पोटेंसी और 6 की पोटेंसी का उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत कारगर सिद्ध होती है। कैलकेरिया काप, रोगी को ऐसा लगता है कि उसका इंद्रिय ज्ञान नष्ट हो चुका है। रोगी को ऐसा लगता है कि उसका इंद्रिय ज्ञान नष्ट हो चुका है तथा कलेजे में दर्द न होते हुए भी ऐसा महसूस होता है कि कलेजे में दर्द है। इसके साथ ही कई प्रकार के लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं। मानसिक शांति की कमी, थकावट महसूस होना, डरते रहना, बेहोश कर देने वाला सिर दर्द, खट्टे पानी का उल्टी होना इत्यादि। ऐसे रोगी को रोग को ठीक करने के लिए कैलकेरिया काप औषधि की 6 की पोटेंसी कम से कम 1 हफ्ते दें। उसके बाद में पोटेंसी को चेंज करके 12 पे जाएँ, फिर 30 पे जाएँ, फिर 200 पे जाएँ। कम से कम भ्रम रोग को ठीक करने के लिए काफ़ी हद तक समय लगेगा, कम से कम 6 महीने से कम नहीं लगता है। इसके दरमियान जो है पोटेंशिया आपको नीचे से ऊपर की तरफ में जानी चाहिए। अगली एक दवा है वो है स्टेनम मेटालिकम। रोगी के सिर में दर्द होता है और इसके साथ ही सिर गर्म रहता है, लेकिन शरीर के नीचे के अंग ठंडे रहते हैं। हमेशा उल्टी होती रहती है, पेट में दर्द होता है, चलने से पेट का दर्द कुछ कम होता है,
पेट में खिंचन भी होती है। रोगी जब थोड़ी देर चलता है तो थक जाता है और आराम करना चाहता है, लेकिन बैठते ही फिर से शरीर में दर्द शुरू हो जाता है। ऐसे रोगी का उपचार करने के लिए स्टेनम मेटालिंगम औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। अगर 6 पोटेंशियल में इसको दिन में 4 से 5 बार दें और रोज़ दें, और कम से कम 45 दिन देने के बाद में फिर जो है पोटेंशियल को चेंज करें, या 20 दिन के बाद में पोटेंशियल को चेंज करें अगर लाभ नहीं होता है तो। लेकिन दवाइयाँ चेंज न करें, पोटेंशियल को ऊपर की तरफ में ले जाएं। आशा है ये छोटा सा विवेचना आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, अपने बंधुओं में साझा करें। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।